हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वाला व्लॉग लास्ट व्लॉग के बाद से कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं झाड़ू लगाने लग रही थी, तो सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। वैसे तो मैं मॉर्निंग में नहाई थी क्योंकि सुबह हवन हुआ था, बट ना फिर मुझे गर्मी लगने लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं नहा के भी आ गई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। बच्चों को मैंने फिर से रेडी कर दिया। वैसे तो कपड़े उनके चेंज नहीं करे, बट थोड़ा सा स्किन केयर कर दिया था और बाल वगैरह कॉम्ब कर दिए थे। और मैं भी यहाँ पे रेडी हूँ। मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी। वैसे तो मैं कभी सूट पे भी ज्वेलरी नहीं पहनती, बट अब की बार मेरा मन था थोड़ा अलग सा ट्राई करते हैं, तो मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी गले में भी और कान में भी डाल दी थी। मैं ना खरीद के रख लेती चीज़ों को, बट जब पहनती हूँ ना तो मुझे अजीब सा लगता है। बट अब की बार मैंने सोचा कि नहीं, जब खरीद रखे ना तो पहनते, चाहे जैसे भी लगे। तो मैंने ये कुछ ज्वेलरी पहनी थी। मेरा कज़न आया हुआ था ऊपर, तो उसके साथ छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद ना गेस्ट आने स्टार्ट ही हो गए थे। मेरी मौसी है, मतलब मासी, कई लोग मासी बोलते हैं, हम लोग मौसी बोलते हैं। तो ये मेरी मौसी है, ये मेरी भाभी की सिस्टर है। यहाँ पे हमारा कान्हा भी रेडी है केक कटिंग के लिए। तो कान्हा भी यहाँ पे हेलो करने लग रहा है सबको। लाइट है ना पीछे, लाइट। मेरी मौसी से आप लोग मिल लिए हो। ये है मेरी फेवरेट बुआ जी, मेरी छोटी वाली बुआ। तो मैंने कोशिश करी कि सबसे आप लोगों को मिलवा पाऊँ। तो ये है मेरी भाभी। तो भाभी हमेशा काम करती हुई मेरे ब्लॉग में आती है। तो अभी भाभी थोड़ी देर फ्री थी, तो भाभी को भी मैंने वीडियो में ले लिया था। फिर यहाँ पे ना सारे ही गेस्ट आ गए थे। केक कटिंग की तैयारी हो रही है, केक वगैरह ओपन करने लग रहे हैं भाई। मेरी चाची का बेटा जो केक खोलने लग रहा है, पीछे भाभी, मेरे कज़न्स वगैरह सब खड़े हुए हैं, बुआ हैं। तो अभी मैं क्या ही बताऊँ आप लोग देख के समझ जाइए। सारे गेस्ट आ गए थे, बस सब वेट कर रहे थे केक कटिंग का। तो यहाँ पे मेरी माँ और मेरे पापा केक कटिंग करवाने लग रहे हैं कान्हा से। और जो ब्लैक जैकेट में है ना, वो मेरी दादी के भाई हैं। मतलब दादा को हम बाबा बोलते हैं, तो वो बाबा हैं। तो सब बड़े लोगों ने ही मिलके केक कटिंग करवाई थी। और बच्चे पहले ही नीचे इकट्ठे हो गए थे। बच्चे तो अपने पीछे पीछे ना, मतलब पीछे की साइड से केक को ना फिंगर से ही खाने लग रहे थे। तो बच्चों से ना वेट नहीं होता। जैश और काशवी भी ऐसे ही कर रहे थे, पता नहीं कैसे अब रह गए थे, मतलब मेरे पास खड़े थे। अगर यहाँ पे ना, जैसे मेरे ससुराल में किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, फिर तो ये लोग भी पीछे नहीं रहते। वहाँ पे जाके ना थोड़ा शर्माते, क्योंकि वहाँ 1-2 दिन के लिए हम जाते हैं ना, तो इतनी वहाँ पे किसी से इनकी दोस्ती नहीं है। बट यहाँ पे ना ये लोग भी पूरा ही हंगामा करते हैं। केक कटिंग हो गई थी और सारे बच्चे ना केक के पास ही इकट्ठे हो रखे। और काशवी मेरी गोदी में थी। पता नहीं क्यों ना डरी डरी सी रहती है। जब हम नीचे वाली फ्लोर पे रहते हैं ना, तब तो ये आराम से खेल लेती, इधर उधर भागती रहती है। बट जब हम ऊपर आते हैं या फिर घर पे कोई और दिख जाता है ना, तब ये बिल्कुल डरी डरी सी रहने लग जाती है। तो काशवी मेरी गोदी में ही थी। यहाँ देखो बच्चे अपना खुद ही केक चाटने लग रहे हैं। दो बच्चा पार्टी, सारे खड़े हो जाओ, बच्चे बच्चे। काशवी को थोड़ी देर मैंने सारे बच्चों के साथ खड़ा कर दिया था। यहाँ पे ना मैं भाभी के साथ फ़ोटो ले रही थी और गलती से ना छोटी सी वीडियो बन गई थी। यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं, मेरी भाभी की सिस्टर हैं, कुछ नेबर्स हैं, तो सारे वहाँ पे खड़े हुए थे। फिर हम वापस से नीचे आ गए थे। सब मतलब जो पड़ोस के थे ना, वो लोग तो चले गए थे। और जो फैमिली मेम्बर्स थे ना, वो अभी यहीं पे थे। सब ना डांस वगैरह करने लग रहे थे। तो कान्हा ना मुड्ढा लेके आ गया था। जब से चलने लगा ना, तो मुड्ढा लेके और इस पर चढ़ने लग जाता है। यहाँ पे मैं माँ के साथ बैठी थी, क्योंकि सारे लोग ना सामने डांस करने लग रहे थे, तो मैं उनको देखने लग रही थी। और ये वाला पल भी ना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से आता है। एक होता ना, जब गर्मियों की छुट्टियाँ या सर्दियों की छुट्टियाँ होती थी, हम अपने गांव जाते थे, माँ बाबा के पास रहते थे। और अभी कितने टाइम बाद माँ से मिलना होता है। पूरे साल में 1 या 2 बार ऐसा होता है कि हम मिल पाते हैं इन लोगों से। तो यहाँ पे सबका डांस वगैरह चलने लग रहा था। मेरी चाची है जो खाट पे बैठी हुई है, मेरी मासी भी लगती है, मेरी चाची भी लगती है, क्योंकि एक ही घर में हुई है मम्मी की शादी। मतलब मम्मी की और मेरी चाची की शादी एक ही घर में हुई है, तो मैं उनको चाची बोलती हूँ। और जो पिंक सूट वाली ना, वो भी मेरी मासी है, वो भी एक ही घर में। मेरे पापा और ना 5 भाई हैं, तो मम्मी और की ना एक ही घर में शादी हो रखी है, तीनों बहनों की। फिर यहाँ पे हम अपने घर के लिए चल दिए थे 5 तारीख को। तो सारे ऐसे ना भर के निकले थे कि आप बस देखो कि साइड साइड में तो मेरी दोनों बुआ बैठी हुई है, भूवी, साची, जैश, कान्हा, काशवी, सारे हैं। और आगे पापा गाड़ी चलाने लग रहे हैं। और पापा के साथ ना मेरा कज़न बैठा हुआ है ये।
तो एकदम भर के ना ऐसे चले थे। पापा कह रहे थे कि तुम सारे एक ही रूट पे हो। मेरी बुआ, दोनों बुआ और मैं ना, हम एक ही हाईवे पे हमारा घर पड़ता है, तो पापा ना हम सबको छोड़ते-छोड़ते चलेंगे। तो सबसे पहले मेरी बड़ी वाली बुआ को उतारेंगे, उसके बाद छोटी वाली बुआ को, फिर लास्ट में मेरे घर जाएँगे। तो भूवी साची तो पहले भी आए हुए हैं हमारे घर पे, बट कान्हा ना फर्स्ट टाइम आएगा। तो यहाँ पे ना बस घर से जस्ट निकले थे, निकलते ही ना पापा ना सीएनजी डलवाने लग रहे थे। मतलब 2 मिनट का रास्ता लगा लो, आप घर के बाहर ही ना सीएनजी डलवाने का पंप है। तो वहाँ पे ना बच्चे बोले कि हमें प्यास लग रही, तो वहाँ पे बच्चों ने पानी वगैरह पिया। फिर हम चल दिए थे बुआ के घर उनको छोड़ने के लिए। तो शॉर्टकट लिया था, खेतों के बीच से गए थे। यहाँ बुआ को छोड़ दिया, उनके घर बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है बुआ के घर का। तो बुआ को तो वहीं पे जल्दी से छोड़ दिया था। तो मेरी छोटी वाली बुआ कह रही थी कि अब जाके थोड़ा खुला खुला हुआ, क्योंकि बिल्कुल ही तो हम भिज के बैठे हुए थे इधर उधर से। फिर छोटी वाली बुआ को भी छोड़ दिया था। अब हम आ गए हैं हमारे यहाँ पे, तो बिल्कुल मेन रोड पे ना गाड़ी पापा ने खड़ी कर दी थी, क्योंकि हमारी वाली गली में ना गाड़ी नहीं जा सकती। पे हम सारे पैदल पैदल जाने लग रहे हैं, और साक्षी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये ना 2 साल बाद जा रही है। और उसके बाद ना जब से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तब से तो बच्चों को और ज़्यादा एक्साइटमेंट थी घर देखने की। पता नहीं क्यों इनको ना ऐसे लग रहा था सारी चीज़ें अलग अलग। तो भूवी कह रही थी कि बुआ जी, जब हम फ़ोन में देखते हैं ना तब तो चीज़ें अलग लगती है, और जब हम रियल में देख रहे हैं तो चीज़ें अलग लग रही हैं। तो मुझे तो इतना समझ में नहीं आया, बट हो सकता है कि व्लॉग में चीज़ें अलग दिखती और सामने से अलग दिखती हो। तो यहाँ पे बच्चे आते ही अपने टॉयज़ वगैरह लेके बैठ गए थे। काशवी ने अपना किचन सेट, डॉक्टर सेट सब फैला दिया था। मैं पापा को मुड्डा दे के आ गई थी, पापा अंदर ही नहीं आ रहे थे, तो पापा बाहर थे। और यहाँ पे ना जैश कैरम निकालने लग रहा है। तो कैरम ले तो आए हैं, बट इसको ना रखने की जगह नहीं मिल रही। कभी इसको बेड के नीचे रख देते हैं, कभी अलमारी के ऊपर रख देते हैं, तो कहीं कहीं रखते रहते हैं। यहाँ ना कान्हा को मैं अंदर लेके आ गई थी, क्योंकि ना बाहर जैसे टंकी में पानी भरा हुआ है, तो सारी छत पे ना पानी पानी हो रखा था। और कान्हा ना शूज़ नहीं पहन के आया, आते टाइम ना इसके शूज़ नहीं मिले रास्ते में। तो कान्हा ना मतलब सॉक्स पहन रखी थी, तो कहीं सॉक्स गीली ना हो जाए। तो कान्हा को मैं अंदर लेके आ गई थी, और बच्चों को मैंने काजू वगैरह दे दिए थे। और रास्ते में बच्चे चीज़ खा के आए थे। फिर जैश के पापा को मैंने फ़ोन कर दिया था, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैंने उनसे कह दिया था कि आप बच्चों के लिए कुछ कुछ लेके आना। तो ये अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो ये बच्चों के लिए चीज़ लेके आ जाएंगे। रोटी वैसे ना आकाश जी ने बना के रखी हुई थी। इन्होंने आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी, साथ में आटा भी गूंद के रखा हुआ था, और चावल भी बनाए हुए थे। बट बच्चों ने और पापा ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। पापा ने तो पानी भी नहीं पिया, और बच्चों ने मना कर दिया था कि हम खाना नहीं खाएं। तो फिर आकाश जी आ गए थे, और ये आते टाइम ना बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ लेके आए थे, और पेस्ट्रीज़ लेके आए थे, और कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके आए थे। मैंने पूछा था बच्चों से तुम्हें क्या खाना है, तो साची ने बोला था फ़्रेंच फ्राइज़ खानी है, और भूवी ने बोला था कि किटकैट खानी है। तो सबकी पसंद की चीज़ें आई थी। और पेस्ट्री के लिए भी मैंने बच्चों से पूछा था, तो बच्चे बोले पेस्ट्री खा लेंगे, बट उन्होंने ना कंडीशन रखी थी। भूवी बोली मैं चॉकलेट फ्लेवर वाली खाऊंगी, और साची बोली मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाऊंगी। बट मैं इनसे ना बताना भूल गई कि इन्होंने अलग अलग बताई हैं। तो ये ना 6 पेस्ट्रीज लाए थे, और भूवी ने तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करी। उसने कह दिया था बुआ जी मैं ये वाली नहीं खाऊं। तो फिर शायद 2 ही पेस्ट्रीज़ खाई थी बच्चों ने, 2 या 3 खाई थी, एक तो मैंने ही खाई थी। तो फिर बची हुई पेस्ट्रीज़ हम लेके चले गए थे। कहाँ लेके गए थे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। यहाँ बच्चों की पार्टी होने लग रही है। सब बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें खाई थी। कान्हा ने तो शायद थोड़ी-सी लॉलीपॉप खाई थी, और थोड़ा पानी पिया था, उसने दूध भी नहीं पिया था। फिर उसके बाद ना पापा और तो चले गए थे। उनके जाने के तुरंत 10 मिनट बाद ना मैंने भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। हम आ गए थे दीदी के घर, क्योंकि संडे का डे था। फिर जश के पापा को ना रोज़-रोज़ टाइम नहीं मिलता, मतलब छुट्टी उनकी रहती नहीं, तो हमें ना दीदी को सकरात का सीधा देना था, जैसे ना बहन बेटियों को देते हैं। पापा भी मुझे दे के गए हैं, वो पापा तो कैश दे के गए थे, बट हम दीदी और के लिए ना सारा सामान लेके आए थे, जिसमें हम लेके आए थे मूंगफली, गज्जक, और ड्राई फ्रूट्स थे कुछ, और मिठाई थी, गाजर पाक था, जैसे गाजर का हलवा होता है ना, वैसे गाजर पाक लेके आए थे। और फिर जश के पापा ने कुछ कैश दे दिया था। तो काशवी सॉरी कनिष्का अपनी ड्राइंग दिखाने लग रही थी। यहाँ पे इन्होंने ना हीटर चला दिया दीदी ने, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके। शायद आधा घंटा ही हम रुके थे, उसके बाद हम घर आ गए थे। क्योंकि दीदी तो कह रही थी कि खाना वगैरह खा के जाना, बट जैश के पापा ने ना मॉर्निंग में ही सब्ज़ी बना के रख दी थी, पता नहीं क्यों। सब्ज़ी भी बनी रखी थी, आटा भी गूंदा रखा था, और चावल भी बने रखे थे।
तो वो सारी चीज़ें वेस्ट जाती, तो इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुके। यहाँ बच्चों ने जो ड्राई फ्रूट का पैकेट था ना वो भी खोल लिया था। यहाँ बच्चों की अपनी बुआ के साथ मस्ती चलने लग रही है। दीदी यहाँ पे ना चाय बना के लेके आ गई थी। नेहा ने बनाई थी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना उनकी बेटी ने बनाई थी। फिर मेरी दीदी के ना हस्बैंड आ गए थे, तो उनसे मैं पल्ला करती, तो मैं फिर बाहर आ गई थी। मैंने कहा यहाँ वहाँ कहाँ बैठूँगी, थोड़ी देर बाहर घूम लेती हूँ ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि बहुत ही ज़ोर की ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं बाहर आ गई थी। तो उसके बाद ना मतलब शायद 5-7 मिनट ही हम बैठे थे, फिर उसके बाद तो बिल्कुल ठंड से ना बुरी हालत हो गई, तो फिर हम घर ही आ गए थे। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।